नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम अपने दर्शकों के आभारी हैं। हमें लाइक मिलता है, सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोग और सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मेहनत का इनाम मुझे मिल रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन का शक्ल कैसा होगा? अजीबो गरीब कई प्रकार के न्यूज आप सुन रहे होंगे, लेकिन वह कौन सा न्यूज है जो बिल्कुल सही और सटीक है? मैं दो पक्ष रख रहा हूं आपके सामने। इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई। सलमान खुर्शीद जी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि बसपा के ऊपर कोई बात नहीं हुई। राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने भी कहा कि बीएसपी की बातें नहीं हुई है, आप ही लोगों के मुंह से सुन रहे हैं। तो क्या बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी? क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है। इसके आगे की खबरें बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर में रुकी हुई है, रोक दी गई है। और रोकने का कारण क्या है? सुरक्षा व्यवस्था जो मणिपुर के सीएम हैं अभी तक अनुमति नहीं दिए हैं और सुरक्षा कारणों से उसकी समीक्षा हो रही है कि उनको मणिपुर से जो शुरुआत करनी है तो वो वहां से शुरुआत करें नहीं करें, बहुत सारी बातें हैं। मणिपुर के सीएम ने कहा कि जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस बता रही है उसके हिसाब से अभी थोड़ी सी समस्याएं हैं और इसके ऊपर जो है डिस्कस कर लिया जाएगा। कहने का मतलब अभी तक उनको अनुमति नहीं मिली है। एक तरफ का जो कहानी है, किस्सा है इंडिया गठबंधन का कि बहन मायावती जी का कोई एंट्री नहीं है इंडिया गठबंधन में और समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट का ऐलान कर रहे हैं। 65 सीट की बात करते हैं, बचता है आगे 15 सीट। 5 सीट आरएलडी को जाएगा, 10 सीट कांग्रेस को। क्या इंडिया गठबंधन का यह स्वरूप है? नीतीश कुमार भी ताल ठोक रहे हैं, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में है, वह भी कोई न कोई सीट मांगेगा। अथवा केवल कांग्रेस, आरएलडी, समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश के लोकसभा में रहेंगे। बसपा अगर 80 के 80 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ती है तो क्या ये चुनाव जीतेंगे? जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि अगर सपा, कांग्रेस, आरएलडी एक जगह आती है और बसपा 80 के 80 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ती है अथवा बसपा अपना कोई अलग से गठबंधन बनाकर लड़ती है तो भाजपा के खाते में कम से कम 78-79 सीट जाएगा या 80 में 80 भी जा सकता है, ऐसा अनुमान है बहुत सारे एक्सपर्ट का। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये बताते हैं कि बसपा की अगर एंट्री होती है तो भाजपा के सीधे 80 में 40 हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं। इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि बसपा आएगी तो हम नहीं, उनकी एंट्री पर बैन। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक जो खबरें निकल कर आई है कि समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, सीट भी ऐलान कर रहे हैं, सीट पर दावा भी ठोक दिए और कांग्रेस केवल सुन रही है, चुपचाप सुन रही है। जो वो बोलते जा रहे हैं वो सुनती जा रही है, अपनी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं। यह भी नहीं मुझे इतना नहीं, इससे ज्यादा सीट चाहिए, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि बहन मायावती जी राहुल गांधी जी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा में जुड़ने वाली है, यात्रा में घूमने वाली है। तो फिर यह कैसा गठबंधन? कहीं कांग्रेस मजे तो नहीं ले रहा है? मीटिंगों का मजे लेना कहते हैं इसे। मीटिंग करेंगे और आपकी सुनेंगे, आप कितने ताकतवर हैं, वोट बैंक कितनी है। और लास्ट में यह कह देती है कांग्रेस 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसका मत प्रतिशत ना दिखाए। आप बात करें लोकसभा की, लोकसभा में कितना प्रतिशत आपको था, कितना हमें, कितना बसपा को, और इससे पहले जो भी मत प्रतिशत रहा हो, केवल 2022 का मत प्रतिशत दिखा के आप लोकसभा में सीट शेयरिंग ना करें। इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? कांग्रेस मतलब
वहां पर जो है मजे ले रही है सुन सुन के कि आप लोग बोलिए जितना जिसको बोलना है, हम तो सुनने के लिए बैठे ही हैं। कहने का मतलब यह कि इंडिया गठबंधन में वर्तमान में कांग्रेस अपने आप को एक गठबंधन पार्टनर की भूमिका में है, अपने आप को नगण्य मानकर चल रही है। और राजनीतिक एक्सपर्ट ये समझ रहे हैं कि कहीं कांग्रेस कोई दाव न चल दे, क्योंकि बहन मायावती जी के साथ यात्रा की तैयारी है। सपा जो भी बात बोल रही है कांग्रेस हाँ में हाँ मिलाए जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि 2-4-10 दिन के बाद समाजवादी पार्टी को ही धक्का दे दे और आरएलडी, कांग्रेस, बसपा, बाकी भी दल को जोड़ लिया जाए। इनमें चंद्रशेखर आजाद की भी एंट्री होने वाली है। कोशिश यह है कि बहन मायावती जी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद को भी लिया जाए। 13% वोट तो बसपा का है, लेकिन कांग्रेस का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो खटी जाति के जो वोट होते हैं जो वहां के, वह चंद्रशेखर से बहुत लगाव रखते हैं। तो चंद्रशेखर को भी इस बार सीट मिलनी चाहिए। और रही बात ये कि उत्तर प्रदेश में हर जगह यादव यादव नहीं है, अब तो वो जातियों के आंकड़े दिखाना शुरू कर दिया कांग्रेस ने। कहा कि भैया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, अल्पसंख्यक और दलित, इसको मानकर चलिए पश्चिमी यूपी में। रही बात पश्चिमी यूपी में आरएलडी, चंद्रशेखर, बहन मायावती जी, ये सब के सब प्रमुखता से हैं, आप नजर नहीं आते। पूर्वांचल के अलग नेता हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जोन में। कहना तो ये भी है कि इटावा, मैनपुरी और जो भी यादव बेल्ट है वहीं पर आपका 37% पूरा हो जाता है मत प्रतिशत। आप पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा दिखाते हैं और एक पर्टिकुलर जिले का जो वोटर है वो आपको वोट करते हैं तो आप 37% दिखा देते हैं, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में, ये यूं कह लीजिए पूरे भारत में बहन मायावती जी का वोट है, तो हम उस वोट प्रतिशत को लेकर चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस नेता ये कह देते हैं कि इसके अगले मीटिंग में फाइनल होगी, लेकिन उस अगले मीटिंग से पहले अगर बहन मायावती जी और राहुल गांधी जी यात्रा में निकल जाते हैं, तब क्या माना जाए कि कांग्रेस, बसपा, आरएलडी सब एक जगह आ रही है। तब जाकर अखिलेश यादव जी क्या जवाब देंगे कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। और रही बात ये कि ये वही अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी के मुखिया, जो बार बार ये कहते हैं कि बसपा के वजह से हम हारे हैं। क्या 2024 का लोकसभा चुनाव के बाद क्या यह रोना नहीं रोया जाएगा कि पूरे के पूरे 80 के 80 लोकसभा सीट जो है हम बसपा के वजह से हार गए और भाजपा ले गई। फिर आप बी टीम कह लें, सी टीम कह लें, जो भी टीम बना लें, लेकिन सत्यानाश तो होना है इंडिया गठबंधन का। मतदाताओं का कहना यह है कि जो गठबंधन लड़ाई में नजर आएगी मतदाता उसे वोट करेंगे। अगर इंडिया गठबंधन में सपा, कांग्रेस, आरएलडी है तो यह क्लियर हो जाएगा मतदाताओं के तरफ से कि यह लड़ाई में नहीं है, क्योंकि बसपा अपना 13% वोट तो काटेगी काटेगी। रही बात ये, बहन मायावती जी चाहे राहुल गांधी जी के साथ ही यात्रा में निकल जाते हैं, जैसे कि अब वो ट्वीट कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं, हर बात पे नजर रख रही हैं और जवाब दे रही हैं। बहन मायावती जी का पिछले 6 महीने का अगर आप ट्वीट देख लें, पहले वो कांग्रेस के ऊपर हमलावर होती थी, भाजपा के ऊपर हमलावर होती थी। अब वह कांग्रेस के ऊपर हमलावर नहीं है, भाजपा को केवल आईना दिखाने का काम करते हैं और हमलावर केवल सपा के ऊपर है। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि सपा जहां जहां से सीट कैंडिडेट फाइनल करेगी उसके हिसाब से बहन मायावती जी कैंडिडेट फाइनल कर देंगे और सपा जो है आगामी चुनाव में कुछ अच्छा परिणाम नहीं कर पाएगी? कहने का तात्पर्य है कि अखिलेश यादव जी की जो थ्योरी है, जो स्टेटमेंट है समाजवादी पार्टी का, वह इंडिया गठबंधन को डुबोने की स्थिति में है। यह कहना है राजनीतिक एक्सपर्ट का।
कि इंडिया गठबंधन कुछ करने वाली नहीं है। हाँ, बहन मायावती जी की एंट्री हो जाती है, जो यात्राएं वगैरह होने वाली है, यह सब हो जाती है, तो भाजपा साफ। अब प्रश्न यह उठता है कि सच क्या है? बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ रही हैं या यह सब नाटक नौटंकी है? कहने का तात्पर्य यह है कि चैनलों के ऊपर यह चल रहा है कि कौन कौन से लोकसभा से कौन कौन से कैंडिडेट फाइनल किए गए, जबकि सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं से समाजवादी पार्टी कांग्रेस के ऊपर दबाव बना रही है, और कांग्रेस पार्टी इसलिए तमाशा देख रही है कि बगैर बसपा का तो यह गठबंधन ही अधूरा है। आप 65 सीट मांग ले अथवा 70 सीट मांग ले अथवा पूरे लोकसभा जो 80 लोकसभा सीट पे आप चुनाव लड़ ले और कह दे कि हम इंडिया गठबंधन में हैं। कारण बहुजन समाज पार्टी से परसेप्शन भी बदलेगा, केवल वोट बैंक में इजाफा नहीं होगा। अल्पसंख्यक वोट के ऊपर सबकी निगाहें हैं। बहन मायावती जी का जब पुराना रिकॉर्ड देखते हैं, अगर 80 लोकसभा सीट पर वह 40 सीट पर केवल अल्पसंख्यक कैंडिडेट को ही उतार देते हैं, तो जिस अल्पसंख्यक वोट के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इतना घमासान मचाए हुए है, वह तो हाथ से गया और कई टुकड़ों में बट जाएगा वोट बैंक। उसके बाद भाजपा के लिए खुला मैदान मिल जाएगा। अगर ऐसी स्थिति है तो आम जनता यह समझ रही है कि समाजवादी पार्टी के वजह से इंडिया गठबंधन की एकता नहीं बन पा रही है। सभी दल जो विपक्षी हैं वो एक जगह नहीं आ पा रहे हैं, और मीटिंग की रूपरेखा और आगामी तैयारी, यह सब देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कुछ खेल खेल रही है बहन मायावती जी से मिलकर, और अखिलेश यादव जी को कहीं आउट करने की तैयारी तो नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।